अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का कैमरा ग्लास टूट गया हुआ है या ख़राब हो गया हुआ है या इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि ये टेढ़ा भी हुआ पड़ा है कैमरा ग्लास और इसके नीचे डस्ट भी गई हुई है, तो आप इस जो है ना परेशानी से छुटकारा चाहते हैं तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। आपको मैं बदल के भी दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिनका आपको बहुत जो है ना ख्याल रखना होता है इस काम में, क्योंकि इसमें तो डस्ट आ गई लेकिन जिस तरीके से हम बदलेंगे उसमें ना तो डस्ट जाएगी और ना ही टेढ़ा होगा। ये आप देख रहे हैं कि हल्का सा किसी ने ईंट दी इसको तो टेढ़ा हो गया हुआ है, तो इसको हम चेंज भी करेंगे और इसको जो है ना हम इसमें जो पेचीदा पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो प्रोफेशनल हैं उनको भी सीखने को मिलेगा और जो नॉर्मल यूज़र हैं वो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद घर में ही बैठे हुए वो चेंज कर सकें इसको। अगर आप कैमरा ग्लास और गम वगैरह परचेज़ करना चाहें तो मैं आपको जो है ना लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी भी जगह पे चाहिए तो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं सेंड कर सकता हूं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने हल्की सी हीट देनी है इसको। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं एडिट वगैरह ना करूँ, क्योंकि एडिटिंग का टाइम बहुत कम होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इसको हल्की सी हीट देनी है। अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो। इसको पहले से मैंने उठाया हुआ है, शायद ये आसानी से उठ जाएगा, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि ये मसला थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे। तो इसको मैं ऐसे उठा लिया। अब ट्वीज़र की मदद से इसको जो है ना, ये देख सकते हैं कि नीचे इसकी डस्ट काफ़ी सारी गई हुई है और यहाँ पे जो है ना गम लगी हुई है। तो इस गम को हमने ऐसे साफ़ कर लेना है। किसी जो है ना आप नीडल वगैरह ले लें या बारीक ट्वीज़र जो है ना उससे भी किया जा सकता है। इस तरह से हम घुमा के इसको साफ़ कर सकते हैं। ये गम को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका है कि वो अपने जो एक दूसरे के साथ जो है ना चिपकती जाती है और क्लियर हो जाती है। इसको घुमाएंगे थोड़ा सा ऊपर रख के तो ये हो जाएगा। अब ये देखा जा सकता है कि थोड़ी सी इसके साथ चिपक गई और थोड़ी सी रह गई है। इसको हम ट्वीज़र से साफ़ कर देंगे। बारीक ट्वीज़र अगर होगी आपके पास तो वो भी नीडल का काम कर सकती है, ऐसे आप घुमा सकते हो उसको ऊपर। अगर आप मेरे इलाके से हैं पत्तों के करीब तो आप मेरे पास आके जो है ना चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ नोट रखिएगा कि लोगों के बराबर मैं काम नहीं करता। अक्सर लोग बहस करते हैं। अब आपको क्वालिटी बताता हूँ कि कैसे काम करता हूँ। ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक की है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको जब हीट मिली हल्की सी किसी ने ईंट दी तो ये टेढ़ा हो गया। इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक है। और जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ओरिजिनल ग्लास होता है। ये ओरिजिनल ग्लास है। इसमें टूटने वाली जो है ना, टूट तो सकता है लेकिन मुड़ेगा नहीं और इस पे जो है ना खराश भी नहीं आएगी कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको साफ़ कर लिया। अब एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बताने जा रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है ना कैमरा लेंस के ऊपर CTC पेट्रोल या कोई ऐसा लिक्विड यूज़ करते हैं जिससे कैमरे का लेंस अक्सर धुंधला हो जाता है। तो उनके लिए गुजारिश है कि आप प्लीज़ कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। स्पेशल कपड़ा जो लेंस वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप किसी जो है ना ट्वीज़र वगैरह पे लपेट के तो साफ़ कर सकते हैं। ऐसे कोशिश करें कि इसकी जो है ना नोक वो टच ना हो लेंस के साथ। अब दूसरी चीज़, अगर आपको किसी वजह से यूज़ करना पड़ रहा है कोई लिक्विड, मतलब बहुत गंदा हुआ पड़ा है, पहली बात तो करना ही नहीं, क्योंकि अगर आप लिक्विड यूज़ करेंगे कोई भी इसको साफ़ करने के लिए तो ये इस पे जो है ना निशान छोड़ जाएगा। लिक्विड यूज़ करने के लिए मैं फ्रेश आई ये ड्रॉप्स यूज़ करता हूँ। आई ड्रॉप आप कोई भी ले लें किसी भी कंपनी के,
तो क्योंकि आई ड्रॉप में जो ऐसी जो है ना खासियत होती है कि ये आँख को नुकसान नहीं देता, तो आँख भी जो है ना कैमरे के लेंस के तकरीबन मुतारदिफ है। मैं इस पे यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ था, सिर्फ इस पे डस्ट कैमरा के लेंस के नीचे लगी हुई थी। तो इसको गम नीचे लगेगी इसके लिए मैं T7000 यूज़ करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसकी निस्बत। तो कलर भी इसका काला है। इसको एहतियात से लगा के फिर ऊपर हमने कैमरा लेंस लगा देना है। कोशिश करें कि अंदर ना जाए और कोई जगह खाली ना रहे जहाँ से डस्ट नीचे जाए। तो लेंस को हाथ से टच नहीं करना, ऐसे पकड़ना है और इसके एक साइड पे जो है ना FL लिखा हुआ है, मतलब ये नीचे आएगी साइड। अब इसको पकड़ के हमने लगा देना है ऐसे। मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगा। तो इसको हमने प्रेस कर देना है। मैं लोहे की ट्वीज़र नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हो सकता है वो उसके दबाव से ये टूट जाए दोबारा से। तो अब जो हल्की सी जो है ना गम बाहर आ रही है ना, ये नीडल से ही साफ़ हो जाएगी जब ये सूख जाएगा। तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए हमने रख देना है, उसके बाद इसको जो है ना नीडल से ही साफ़ कर लेना है। तो इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी नीचे। और कैमरे का लेंस जो है ना वो भी आपका जेन्युइन है, ग्लास का है। इसकी क्वालिटी ये देखा जा सकता है। पहले मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन इसमें देखा जा सकता है कि ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।